आज एक बार फिर आपका स्वागत है देश दुनिया मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों में। आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इससे नए अपडेट्स पा सकें। इराक सरकार को नाकाम करने में जुटा अमेरिका, बगदाद यमन जंग को खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार। अल्जीरिया में अरब लीग के शिखर सम्मेलन से पहले अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ने कहा कि हम यमन के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और इस देश में जारी जंग को खत्म करने के लिए कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम यमन के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। इराक की भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस संकट को हल करने में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम यमन के सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो जंग छोड़कर वार्ता के माध्यम से इस संकट का समाधान तलाशें और इस देश को और अधिक बर्बाद होने और इलाके को जंग के खतरों और उसके बुरे नतीजों से बचाएं। उन्होंने कहा कि यमन के हालात इलाके पर बुरा असर डाल रहे हैं। वहीं इराक की नवगठित सरकार की चुनौतियों और अमेरिका के नकारात्मक रुख के बारे में बात करते हुए ईरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉक्टर हुसैन अकबरी ने कहा कि मोहम्मद शिया सुडानी का इराक का प्रधानमंत्री बनना और अपनी कैबिनेट का गठन करना अमेरिका के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। अमेरिका को इराक में अपनी साजिशों में नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोशिश की थी कि इराक पार्लियामेंट में प्रतिरोधी दलों के असर को कम कर सके और इराक में ऐसी सरकार बने जो अमेरिका और उसके सहयोगी दलों के प्रभाव में काम करे। अमेरिका हश्द-उश-शाबी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे हर कदम पर नाकामी देखने को मिली है। अमेरिका मोहम्मद शिया सुडानी की सरकार की राह में अड़चने डाल रहा है। सुडानी एक साफ सुथरी छवि के नेक आदमी हैं जो इससे पहले कई बार कैबिनेट सदस्य रह चुके हैं। वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और इराक को विकास की ओर ले जाने में सक्षम भी हैं। उनके परिवार के 7 सदस्य इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम के हाथों शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर अकबरी के अनुसार जिस सरकार ने अमेरिका को इराक की राजनीति से हाशिए पर ढकेल दिया है, अमेरिका उस सरकार को आराम से काम नहीं करने देगा। अमेरिका की यही साजिश रही है कि इराक जैसे देशों में लोकतंत्र फलने फूलने ना पाए और सरकारें ढंग से काम न कर सकें। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को आसानी से अपनी मनमर्जी करने का मौका मिल जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुक्त व्यापार समझौते के लिए जल्द बात करेंगे भारत और खाड़ी सहयोग परिषद। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली और खाड़ी सहयोगी परिषद जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू कर देंगे। एफटीए के लागू हो जाने की सूरत में यही नहीं कि दोनों पक्षों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि भारत को दुनिया भर में अपना सामान निर्यात करने में भी आसानी होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच होने वाले इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर बातचीत शुरू होने की संभावना है। बता देंगे खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य देश हैं। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे 6 देशों का संगठन है। माना जाता है कि जीसीसी क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं और मुक्त व्यापार करार से भारत को इस बाजार में निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार समझौते की शर्तें तय हो चुकी हैं। ये वार्ता अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। याद रहे कि भारत इस साल मई में पहले ही यूएई के साथ मुक्त व्यापार करार लागू कर चुका है। खाड़ी के ये सभी देश आयात पर निर्भर हैं। भारत वहां खाने पीने के सामान, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत शुल्क में रियायतें मिलने से बाजार में अपनी उपस्थिति और कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये दोनों पक्षों के लिए ही फायदे का सौदा होगा। निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो के वाइस चेयरमैन खालिद खान ने कहा है कि इस समझौते के रसायन, कपड़ा, रक्त एवं आभूषण और चमड़ा क्षेत्र को
प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें कि इससे पहले भी भारत और ब्रिटेन के बीच भी मुक्त व्यापार को लेकर वार्ता होनी थी, जिसकी अंतिम समय सीमा दिवाली रखी गई थी। लेकिन ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश गृह सचिव के भारतवंशी लोगों के लिए दिए गए आपत्तिजनक बयान को देखते हुए यह वार्ता नहीं हो सकती थी। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। विलायत न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप इससे नए अपडेट्स पा सकें।